Good morning students. Welcome in the mathematics class. In our today's class we will start from fifth sum of worksheet 5 of unit 5. Our fifth sum is simple interest on a sum of money is 9/16 of the sum. की sum of money का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल, जो हम उधार लेते हैं या देते हैं। कहते प्रिंसिपल पर जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम इज 9/16 ऑफ द सम। वो उस सम का कितना पार्ट है? 9/16 पार्ट है। मींस वो जो प्रिंसिपल है उसका 9/16 हिस्सा क्या है? इंटरेस्ट है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4/4 into 1/2% पर एनम। कहते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 into 1/2% है, हमने टाइम कैलकुलेट करना है। बेटा देखो इसमें ना तो हमको एग्जैक्ट प्रिंसिपल पता है, ना एग्जैक्ट वैल्यू इंटरेस्ट की पता है और ना ही टाइम की पता है। तो तीन चीजें हैं हमने जो कैलकुलेट करनी है। तो इसलिए हमने कैलकुलेट तो नहीं पर टाइम करना है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल को 100 लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लिया। प्रिंसिपल कितना कि उसने कितने पैसे उधार लिए या दिए? ₹100 की। अब जो सिंपल इंटरेस्ट था वो क्या था? इस प्रिंसिपल का 9/16 पार्ट था। मीन्स 9/16 ऑफ प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना एज्यूम किया है हमने? 100। तो मीन्स 9/16 मल्टीप्लाई बाई 100। कट करना है कर दो। ये 25 पे 4 पे टेबल हो गया 4। 2 to 5 अपॉन 4 आगे। ओके, ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने? 4 into 1/2% पर एनम। 2 4 8 + 1 9/2% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट टाइम हमने कैलकुलेट करना है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P into R into D अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 2 to 5 अपॉन 4। प्रिंसिपल 100 लेट किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 9/2। टाइम हमने कैलकुलेट करना है अपॉन 100। 100 से 100 क्या हो गया बेटा? कैंसिल। अब 9/2 इधर आकर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। 2 to 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 9/2 क्या बन जाएगा बेटा? 2/9 टू टाइम। 2 4 से कट हो गया कितने पे? 2 पे। 9 कट हुआ 2 to 5 पे 2। 9 5 45। तो टाइम कितना होता है हमारा? 25/2 years। 12 into 1/2 years। Understood? Now sixth sum is at what % per annum will a sum of money double itself in 8 years? कहते बताओ कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक सम मीन्स प्रिंसिपल है वो 8 सालों में डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा मीन्स मान लो बेटा मैं ₹100 जमा करवा रही हूँ बैंक में, मुझको डबल होके मिलेगा। मीन्स 200 होकर मिलेगा। जो मिलेगा वो अमाउंट होता है और जो सबमिट करवा रही हूँ वो क्या होता है? प्रिंसिपल। तो मैंने लेट कर लिया प्रिंसिपल कितना? 100। मैं ₹100 बैंक में डिपॉजिट करवा रही हूँ, ₹100 डिपॉजिट करा रही हूँ। तो डबल होकर बाहर निकलेगा, डबल होकर मुझको मिलेगा। तो जो अमाउंट है, अमाउंट कितनी होगी? मीन्स 200। टाइम कितना? 8। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P + SI। अमाउंट कितनी है हमारे पास? 200। प्रिंसिपल 100 + SI। 100 इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का। 200 - 100 = SI। 100 = SI। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? ₹100 हो गया। मीन्स ₹100 इंटरेस्ट लग गया। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला
8 1 जा रहे 20, तो कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेटा वो हमको डबल होकर मिलेगा 12.5%. अंडरस्टूड? 7 sum is Rahul borrowed rupees 50,000 from a bank on 1st March 2002. राहुल एक बैंक से 50,000 रुपए उधार ले रहा है 1 मार्च 2002 and paid rupees 53,150 on 6th October 2002 और 53,150 रुपए वापस कर रहा है 6 अक्टूबर 2002. तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला. देखो बेटा जो हम उधार ले रहे हैं वो तो क्या हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, और जो उधार दे रहे हैं उधार लिया था उस मिला के वो वापस कर रहे हैं वो हमारे पास क्या हो गया बेटा अमाउंट. इट मींस दिस इज द अमाउंट एंड दिस इज द प्रिंसिपल. और जो टाइम है वो हमको बेटा डेट गिवन है, एक टाइम पीरियड गिवन है और वो कितने दिनों के लिए हो गया वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखो सोल्यूशन क्या है, प्रिंसिपल कितना बेटा ₹50,000, अमाउंट कितनी ₹53,150. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है. अब टाइम पीरियड देखो बेटा कितने डेट को ले रहा है, 1 मार्च को ले रहा है ना, तो हम जिस दिन लेते हैं वो दिन तो काउंट नहीं करते, 1 मार्च को छोड़ दो. 2 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने दिन हो गए, पहले मार्च के लगा लो, मार्च के दिन हो गए 30, अप्रैल के फिर 30, फिर मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त 31, सितंबर 30 एंड अक्टूबर. कितने अक्टूबर को रिटर्न किए, 6 अक्टूबर को रिटर्न किए ना, तो 6 एक. ठीक है, दोनों तरफ से एक डे काउंट करते हैं बेटा, चाहे जिस दिन लेते हैं वो काउंट कर लो, चाहे हम जिस दिन देते हैं वो काउंट कर लो. अब इनका प्लस करो, 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 7 3 जा 21. तो कितने डेज हुए बेटा हमारे पास, तो टाइम कितना आया 219 डेज. अब हम टाइम हम हमेशा ईयर्स में लेते हैं, तो 219/365 ईयर्स. अब हमको क्या गिवन है, पहले अमाउंट गिवन है ना, अमाउंट से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. तो अमाउंट किसके इक्वल होता है बेटा, 3 + SI. अमाउंट कितनी है 53,150, 50,000 + SI. तो 53,150 माइनस 50,000 इज इक्वल टू SI. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा 3150 रुपीज. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T/100. सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3150, प्रिंसिपल कितना 50,000 × R कैलकुलेट करना है. टाइम कितना है बेटा 219/365, 219/365/100. 20 से 20 क्या हो गई कैंसिल, 20 से 20 क्या हुई बेटा कैंसिल. उसके बाद ये कितना बचा बेटा हमारे पास आया 3150 इज इक्वल टू 500 × R × 219/365. अब ये दोनों कट हो गए 5 के टेबल पे, 100 5 के टेबल पे कट हुआ 7 15 7 5 3 जा 50, 73 219 के टेबल पे कट हो गया 3 पे, 100 3 जा 300, 300 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड. R दोनों को 3 के टेबल पे कट कर दो 1 0
पहले 0 से 0 कट, 3 से कट हुआ 105, इधर बेटा 3 से कट हुआ 10, तो r की वैल्यू कितनी आई 10.5%। क्लियर एवरीवन? हाँ जी, नेक्स्ट इज 9th सम। जो 9th सम है बेटा वो मैं जस्ट आपको स्टेटमेंट समझा रही हूँ, आपने उसको खुद ट्राई करना है। ओके, इन व्हाट टाइम will the simple interest on rupees 400 at 10% per annum will the same as a simple interest on rupees 1000 for 4 years at 4% per annum? कहते कितने टाइम में 400 रुपीज पर सिंपल इंटरेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेम होगा जितना सिंपल इंटरेस्ट किस पर था 1000 रुपीज पर 4 इयर्स के लिए 4% पर एनम। समझे बेटा कि 1000 रुपीज पर 4 इयर्स के लिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा उतना ही सिंपल इंटरेस्ट इसका होगा। कितने टाइम के लिए पूछा है? प्रिंसिपल कितने पर 400 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पर 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। क्लियर बेटा? ट्राई ऑन योरसेल्फ। टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।